हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो क्वांटिटी एस्टिमेशन से रिलेटेड है। हाल ही में मैंने दो ऐसे वीडियो आप लोग को दिए थे जिसमें मैंने आप लोग को पेवर ब्लॉक निकालने के लिए बताया था। पेवर ब्लॉक का जो शेप था वो अलग अलग था, एक इस तरीके का था और एक इस तरीके का था। अगर आप लोग को नहीं पता कि किसी भी फुटपाथ के लिए, किसी भी ड्राइववे के लिए इस टाइप का शेप का अगर हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं तो जाके इस वीडियो को देख लीजिए, और इस शेप का भी मैंने वीडियो बनाकर रखा है, उसको भी जाके आप लोग देख लीजिए। दोनों वीडियो के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप लोग जाकर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। ठीक है, आज के वीडियो में भी हम लोग पेवर ब्लॉक की क्वांटिटी ही निकालना सीखेंगे किसी भी ड्राइववे में या किसी भी फुटपाथ में, लेकिन आज का जो शेप है वो थोड़ा अलग है। तो आज का शेप देख लीजिए, ये वाला शेप है जिसको हम लोग हेक्सागोन बोलते हैं। हेक्सागोन शेप का अगर पेवर ब्लॉक आपके वहां पे लगता है तो इसका क्वांटिटी आज आप लोग निकालना सीख जाओगे। इस वीडियो को देखिएगा, पूरा चुटकी में आप लोग उसको हल कर पाओगे, चाहे जितना भी क्वांटिटी आपको निकालना क्यों ना पड़े। अगर आपको अपने घर के बरामदा में लगाना है, फुटपाथ में लगाना है, किसी प्रोजेक्ट के ड्राइववे में लगवाना है, कहीं पे भी, आपको बस ये वीडियो देखना है एंड तक, आपका सारा डाउट वहां पे क्लियर हो जाने वाला है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। मैं हूं सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग निकालने वाले हैं हेक्सागोन शेप का जो पेवर ब्लॉक होता है उसका हम लोग क्वांटिटी कैसे निकालते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी ड्राइववे के लिए, किसी भी फुटपाथ के लिए, कहीं के लिए भी अगर आपको लगाना है तो देख लीजिए, यहाँ पे मैंने एक ड्राइववे बनाया हुआ है, ये एक रोड है मान लीजिए, इसको भूल जाइएगा अभी फिलहाल, ये बीच में बनाया हूँ क्योंकि इसी शेप का जो पेवर ब्लॉक है वो पूरे इस ड्राइववे में, इस फुटपाथ में लगने वाला है। ठीक है, तो ये फुटपाथ का जो साइज है वो कितना है, 50 फीट बाई 20 फीट, 20 फीट ऐसे है, 50 फीट लंबा है, और इस एरिया में टोटल में हमारा ये पेवर ब्लॉक लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि ये पेवर ब्लॉक का साइज क्या होता है। स्टैंडर्ड में देखोगे अगर मार्केट में जाकर तो 120 mm का, 125 mm का, 130 mm का इस साइज में आता है आपका। ठीक है, मैं इसको एक जनरल कंडीशन के लिए तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं पकड़ लेता हूं इसको 150 mm का। ठीक है, देख लीजिए इसका सारा साइड 150 mm होगा। हेक्सागन किस लिए, क्योंकि इसका जो साइड है ना वो 6 साइड है, इसलिए इसको हेक्सागन कहा जाता है। और हेक्सागन का सारा साइड जो है वो बराबर होता है, इक्वल होता है। मतलब ये 150 mm है तो इसका ऑपोजिट वाला भी 150 mm होगा, सारे साइज इसके 150 mm होंगे। ये वाला भी 150, ये वाला भी 150, ये दोनों भी 150। तो समझ में आ गया, यही पेवर ब्लॉक हमारा पूरा ड्राइववे में लगने वाला है। तो सबसे पहला काम मेरा यहाँ पे क्या है, सबसे पहला काम है जो ये एक पेवर ब्लॉक लगने वाला है ना, इसका हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। इसका जो ये है, ये सरफेस एरिया हम लोग निकालेंगे। मतलब एक पेवर ब्लॉक को जब ऊपर से हम लोग देखेंगे तो वो जिस शेप का दिखता है इसी शेप का दिखेगा, इस शेप का हम लोग को एरिया निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले वो निकालते हैं, तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि टोटल जगह पे हम लोग का ये पेवर ब्लॉक कितना क्वांटिटी में मंगाना पड़ेगा हम लोग को फिक्स करने के लिए। ठीक है, 1000 लगेगा, 1500 लगेगा, 2000 लगेगा, कितना लगेगा वो हम लोग को कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। पहले एक का निकालते हैं तभी हम लोग निकाल पाएंगे कि टोटल हमारा कितना लगने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग का इसका एरिया निकालते हैं। तो लिखेंगे हम लोग यहां पर एरिया ऑफ 1 नंबर पेवर ब्लॉक, एक पेवर ब्लॉक का एरिया। ठीक है, एक पेवर ब्लॉक का एरिया जो कि शेप है हमारा हेक्सागोन का। तो हेक्सागोन का अगर पेवर ब्लॉक है ना तो उसका एरिया निकालने का, सरफेस एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, 3√3/2 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर, मतलब इसका सारा साइड तो बराबर है तो कोई भी एक साइड को उठाइए, उसका स्क्वायर कीजिए और 3√3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया। चलिए इस साइड को हम लोग जो हमारा 150 mm है ना उसको पुट करते हैं, तो 3√3/2 ये तो इस तरीके से उतर जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, मेरा वेरिएबल कौन सा है, मेरा साइड है। तो साइड का स्क्वायर करेंगे, साइड कितना है 150 mm, वो ये 150 mm है ना, इसको मैं मीटर में ले आता हूँ कैलकुलेशन थोड़ा आसान करने के लिए। मीटर में कैसे जाएगा, 150 को 1000 से आप डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा आपका 0.15 मीटर। ठीक है, तो 0.15 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है ना वो कितना आएगा, इसका यूनिट क्या होने वाला है, तो देखो हम लोग मीटर में लिए हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपका स्क्वायर मीटर। ठीक है, स्क्वायर मीटर। अगर वही हम लोग 150 ले लेते
मिलीमीटर का स्क्वायर कर देते तो आंसर स्क्वायर मिलीमीटर, तो वो बहुत लंबा वैल्यू एक आता है, इसलिए हम लोग उसको छोटा करने के लिए पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिए, तो स्क्वायर मीटर अब इसका आंसर आने वाला है। इसको कैलकुलेट कीजिए, ये आपका आएगा 0.058 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। क्लियर हो गया, इतना स्क्वायर मीटर आपका रहने वाला है। और आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि जो हमारा एरिया है जहाँ पे फुटपाथ तो हमारा लगने वाला है ये 50 फीट लंबा है, 20 फीट चौड़ा है, तो फीट में है ना, तो इस आंसर को हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर फीट में बदल लेते हैं। स्क्वायर फीट में कैसे बदलेगा, 0.058 ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे 10.764 से, तो अब जो आंसर आएगा ना वो आपका बन जाएगा, अब क्या वो देगा आंसर आपका स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट में अब आंसर ये देगा, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। ये आंसर आएगा आपका 0.624, इतना स्क्वायर फीट, ठीक है, इतना स्क्वायर फीट। हमारा आधा जो सवाल है ना वो सॉल्व हो गया है। हमारा एक पेवर ब्लॉक का एरिया निकल के आ गया है जो कि निकला है 0.624 स्क्वायर फीट, ठीक है, बस काम खत्म। अब हम लोग को देखना है कि ये जो हम लोग पेवर ब्लॉक लगाएंगे ये किस एरिया पे लगाएंगे। हमारा टोटल रोड जो लगने वाला है, जो फुटपाथ है, जो ड्राइवे है, उसका एरिया टोटल कितना है। तो हमारा रोड कितना है 20 फीट बाई 50 फीट का, तो इसका टोटल एरिया पहले कितना है वो निकाल लो। तो वो कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ड्राइववे, ड्राइववे यानी कि जहाँ भी आपका लगने वाला है, ड्राइववे बोलो या फुटपाथ बोलो, कुछ भी जो भी है वो लिख लेना आप, और उसका आप लेंथ ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देना। ये लेंथ है ये विड्थ है, तो मल्टीप्लाई कर दो लेंथ इंटू ब्रेथ करके। तो ये कितना आ रहा है देख लीजिए, 50 गुने ब्रेथ कितना है 20, 5 दूना 10, मतलब 1000 स्क्वायर फीट। अब हम लोग को देखना है कि जो टोटल मेरा ड्राइववे या फुटपाथ जो है 1000 स्क्वायर फीट, इसमें टोटल मेरा ये पेवर ब्लॉक कितना नंबर लगने वाला है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ पेवर ब्लॉक यहाँ से कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ पेवर ब्लॉक, इसका फॉर्मूला आपका हो जाएगा, सबसे पहले आपको ऊपर में लिखना होगा टोटल एरिया जहाँ पे वो पेवर ब्लॉक आपका लगने वाला है। तो हमारा कहाँ पे लगेगा, ये एरिया ऑफ ड्राइववे जो फुटपाथ है ना वहाँ पे, तो ऊपर में लिख दीजिए एरिया ऑफ फुटपाथ, ठीक है, फुटपाथ ड्राइववे जो भी होगा आप लिख दीजिएगा जहाँ पे वो लगने वाला है, और नीचे आपका आ जाएगा एरिया ऑफ 1 पेवर ब्लॉक जो हम लोग ने ऊपर निकाला, इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ फुटपाथ मेरा कितना है यहाँ पे, ये आपका 1000 हो गया, 1000 स्क्वायर फीट, और एरिया ऑफ 1 पेवर ब्लॉक मेरा कितना स्क्वायर फीट निकला है ये, तो 0.624, इसको डिवाइड करके देखिए कितना आ रहा है, ये आ गया आपका 1602.56, इसको राउंड ऑफ में मैं पकड़ता हूँ 1603, ठीक है, ये मेरा इतना नंबर्स आ गया, इतना पेवर ब्लॉक मेरा एग्जैक्ट लगने वाला है इस ड्राइववे में लगाने के लिए। लेकिन इतने से तो नहीं चलेगा, हो सकता है वेस्टेज भी हम लोग का कुछ हो जाए, ठीक है, हम लोग कुछ एक्स्ट्रा ही मंगाएंगे ना। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 3% एक्स्ट्रा मंगा कर चलते हैं, तो वो आप कैसे निकालोगे देख लीजिए, इंक्लूडिंग वेस्टेज आप कैसे करोगे, इंक्लूडिंग वेस्टेज, कोई 5% भी मंगाता है, मैं एक पकड़ लेता हूँ जनरल टर्म, यहाँ पे आपके हिसाब से जितना लगेगा आप लोग मंगा सकते हो। तो 3% मैं यहाँ पे इंक्लूडिंग वेस्टेज कर रहा हूँ, वेस्टेज कितना पकड़ रहा हूँ यहाँ पे मैं 3% वेस्टेज पकड़ रहा हूँ, ठीक है, 3%। तो कैसे करेंगे देखिए, एक शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ, जो वैल्यू है ना वो आप पहले लिखिएगा 1603, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1.03 से। तो क्या होगा ना कि इसमें डायरेक्ट 3% ऐड हो के इसमें आ जाएगा, नहीं तो आपको क्या करना पड़ता, इतना लिखना पड़ता प्लस इसका और 3% निकालना पड़ता, फिर दोनों को जोड़ना पड़ता, तब जाके आंसर आता। लेकिन अगर आप इसको 1.03 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे, ये 3 जो है ना यही परसेंटेज है। अगर मान लीजिए 30% लेते तो ये 3 नहीं होता, तब 30 रहता, 1.30 रहता, ठीक है, यही अंतर है। जैसे ही 9 से ऊपर चले जाएंगे तो वो चीज़ को यहाँ लिखना है, जैसे 10, 11, 12%, 13%, 14%, तो पॉइंट के बाद डायरेक्ट बैठा देना है 10, 20, 15 जो भी। लेकिन 10 से कम अगर है तो एक जीरो पहले बैठाएंगे और उसके बाद वो परसेंटेज यहाँ पे लिखते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आता है देखते हैं, ये आ गया आपका 1651 नंबर्स, ठीक है, 1651.09 है, 1651 पकड़ रहा हूँ मैं यहाँ पे। इतना नंबर्स हमको पेवर ब्लॉक टोटल लगने वाला है इस ड्राइववे को करने के लिए, पेवर ब्लॉक। समझ में आ गया।
तो ये मेरा निकल गया टोटल नंबर ऑफ पेवर ब्लॉक। अब इसका कॉस्ट कितना आएगा अगर आप अपने प्रोजेक्ट में लगाओगे? तो जनरली जो हेक्सागन शेप का जो पेवर ब्लॉक होता है ना, वो मार्केट में आपको अगर आप बल्क में उठाते हो तो वो आपका पड़ जाता है 35 से लेके 40 रुपए के बीच में पर पीस के हिसाब से, ठीक है, पर पीस के हिसाब से। तो मैं ना ही 35 पकड़ता हूं ना ही 40 पकड़ता हूं, बीच का मैं एक 38 रुपया पकड़ लेता हूं, 38 रुपया पर पीस करके। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? टोटल कॉस्ट ये देख लीजिए, टोटल कॉस्ट ऑफ पेवर ब्लॉक आपका ये पड़ेगा 1651। इतना पेवर ब्लॉक है और एक एक का रेट मैं 38 रुपये पकड़ लेता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आता है। ये आपका आएगा 62,738 इतना रुपीज़, ठीक है, 62,738 रुपया, 62,738 रुपीज़ आपका टोटल ये पड़ने वाला है अगर इस शेप का पेवर ब्लॉक आप लेते हो और इस एरिया में लगाते हो। तो अगर आप 120 mm वाला लिए हुए हो तो आपका रेट कम पड़ेगा। और ठीक है, जनरली मैं जो आप बताया हूं, ना ही आपका रेट यहाँ पे फिक्स रहेगा, ना ही ये जो साइज है ये फिक्स रहेगा। मैं आपको सिखाया हूं प्रोसीजर। बहुत कोई बोलने लगते हो कि इतना थोड़ी ना होता है, इतना थोड़ी ना होता है। देखिए, जो भी आपके एरिया में होता है आप उसको पकड़ लीजिएगा अपने हिसाब से। यहाँ से आप प्रोसीजर को समझ लीजिए कि किस तरीके से हम लोग करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। तो ये था टोटल पूरा प्रोसीजर। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग को वैल्यूएबल लगी होगी। अगर वैल्यूएबल लगा है तो इसको एक लाइक जरूर कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि इससे और भी जो है वो सीख पाए, क्योंकि गांव साइड में ये सब चीज़ों को लगाया जाता है ज़्यादातर, तो वहाँ पर प्रॉब्लम होती है उन लोग को निकालने में। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मैंने 2 टाइप का पेवर ब्लॉक का एरिया जो है वो ऑलरेडी आप लोग को समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जो कि आप लोग को समझना है, तो वो वीडियो को जाकर आप लोग मस्त देखिएगा। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो लास्ट में जाते जाते यही बोलूंगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों को इससे मदद मिल सके, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिलता रहे। गाइस, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।